नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेगा इलेक्शन बुलेटिन सरकार में। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुके हैं और पूरा एनालिसिस हम आपको बताने आए हैं। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और मैं हूं राहुल सौमित्र। जैसा कि आप जानते हैं, IBC 24 लगातार आपको सबसे आगे रखता है। 3 दिसंबर को नतीजे आ रहे हैं, यानी एग्जैक्ट पोल आ जाएंगे जो आपने परिणाम दिए हैं। लेकिन आज कई सर्वे एजेंसियों ने इन 5 राज्यों के नतीजों को लेकर एग्जिट पोल जारी किया है। मध्य प्रदेश के नतीजों को लेकर क्या कहते हैं एग्जिट पोल, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोगों को जिन एग्जिट पोल का इंतजार था वो मतदान का आखिरी चरण पूरा होते ही सामने आ गया। तो एमपी के बारे में क्या कहते हैं एग्जिट पोल, एक एक कर सभी सर्वे एजेंसियों का एग्जिट पोल आपके सामने रखते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 0 से 3 सीटों के साथ संतोष करना पड़ सकता है। जन की बात ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में बीजेपी को 100 से 123 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी CNX ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में बीजेपी को 103 से 116 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 6 सीटों के साथ संतोष करना पड़ सकता है। ABP सी वोटर ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में बीजेपी को 99 से 111 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 118 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी अगर पोल्स ऑफ पोल किया जाए, इसका मतलब सभी एग्जिट पोल का अगर औसत निकाला जाए तो एमपी में बीजेपी को 115 से 133 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को 96 से 111 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 0 से 6 सीटें मिल सकती हैं। पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। एग्जिट पोल वाले चतुरता करते हैं, उसको 112 से 130 मिलेंगी। अब उसमें से कुछ भी आ गया, देखो हमने कहा था, तो इसीलिए अब आप 112 पे आ गए तो हार जाना है और 120 पे पहुंच गए तो जीत जाना है। तो चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी। यानी एमपी में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन देखना होगा कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये एग्जैक्ट नतीजों के कितने करीब रहेंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। अजय धवले जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति को अच्छे से जानने और समझने वाले ऐसे वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी को भी हमने आमंत्रित किया। ये हम फिलहाल जानते हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन आमतौर पर कल मैं 2 बजे रात तक आकांक्षा रिसर्च किया हूं कर्नाटक पर, तो 69% बिल्कुल एग्जिट पोल सही रहे हैं। 69% एग्जिट पोल सही रहे हैं। तो शुरुआत सरमन नगेले जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस बार जो एग्जिट पोल आया है उसमें बीजेपी को तमाम एग्जिट पोल में बढ़त दिख रही है, तो क्या ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर देखने को नहीं मिली, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि एग्जिट पोल जो हुए हैं, एग्जिट पोल का बेस क्या है, सैंपल साइज क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2004 के यदि आप लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के संदर्भ को देखेंगे, 2009 के देखेंगे और उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी की सरकार बनी थी वो संदर्भ को देखेंगे, तो एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत आई थी ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने 3 संदर्भ इसलिए दिए हैं कि एग्जिट पोल जरूरी नहीं है कि सच के नज़दीक हो।
वो आंशिक रूप से चीजों को समझने के लिए भांपने का काम करता है। लेकिन जो अभी का जो ट्रेंड बता रहा है एग्जिट पोल में, देखिए जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जो लंबे समय से काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि सी वोटर के जो यशवंत देशमुख जी हैं, वो नानाजी देशमुख के परिवार से आते हैं और वो लंबे समय से इस पूरे प्रोसेस में जुड़े हुए हैं और उनके लगभग जब भी उन्होंने इस तरह की प्रोसेस की है तो वो सच के नज़दीक तो नहीं लेकिन वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया है। अब जो बाकी जो आज तक का जो आया है प्रदीप गुप्ता जी का, वो एक अलग तरह की दिशा दे रहा है। अब आप ये देखिए कि दो एजेंसी दोनों अच्छा काम करने वाली, एक एजेंसी जो बहुत पुरानी है, दूसरी एजेंसी जो अभी नई आई है, तो अब आप किसके एग्जिट पोल को सही माने? तो ये तो आपस में उनकी किसकी क्या मैथोलॉजी रही है, आपस में विरोधाभासी बात हो गई ना कि एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। तो मेरा यहाँ बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि 3 दिसंबर का लोगों को इंतजार करना चाहिए कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की जनता ने बिल्कुल सरमन जी, सभी लोग 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन महा एग्जिट पोल के जरिए थोड़ी सी नब्ज टटोलने की कोशिश की जाती है कि जब जनता मतदान देकर के बाहर निकली है, एग्जिट हो रही है, तो उस समय उसके मन में क्या है। लेकिन जनता बहुत समझदार रही, क्योंकि ज्यादातर जितने भी न्यूज चैनल रहे, सर्वे एजेंसी रहे, उनका मार्जिन बहुत ज्यादा है। जैसे कि 103 और 116 ही आप ले लीजिए इंडिया टीवी का, तो यानी कि बहुत गैप, बहुत मार्जिन दिया गया है। चलिए इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। अजय धवले जी मुस्कुरा रहे हैं। अजय धवले जी, एग्जिट पोल देकर के बीजेपी तो बहुत गदगद है, शिवराज जी तो बोल रहे हैं कि अप्रत्याशित जीत हमें मिलेगी, लाडली बहनों ने सच में चमत्कार कर दिया है। तो क्या वाकई आपको लग रहा है कि कुछ इसी तरह के अब एग्जैक्ट नतीजे भी रहेंगे या कुछ हेरफेर हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये एग्जिट पोल आने के पहले ही बड़ी आश्वस्त है। और क्यों आश्वस्त है? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में 65,000 डिजिटलाइज बूथ है। उन बूथों से जो डिजिटलाइज आंकड़े हमारे पास हमारे बूथों से आए थे, हमारे कार्यकर्ताओं से आए थे, हमारे स्थानीय संगठन से आए थे, उन आंकड़ों से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत मिल रहा था, ये हमें पता था। एग्जिट पोल ने उस बात पे और पुख्ता कर दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार क्यों बन रही है? देखिए, विकास के 20 वर्ष जो है उसमें विकास के नए नए कीर्तिमान गढ़े गए हैं। 2 दशक विकास के, भाजपा और विश्वास के, ये हम लोगों का टैगलाइन था। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने जो मोदी जी के प्रति उनका स्नेह और अपार जन समर्थन मोदी जी को दिया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनने जा रही है। और हम एग्जिट पोल आने के पहले इसलिए भी आश्वस्त थे कि आप जब विकास के एजेंडे पे चुनाव मांगते हो, चुनाव में वोट मांगते हो, तो आपको प्रो इनकम्बेंसी वाला वोट मिलता है, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार और चैनल्स और मीडिया में दिखाया गया था कि बहुत ही कांटे की टक्कर। देखिए राहुल जी, अजय जी भी वही कह रहे हैं, जो मतलब कांग्रेस ने भी जिसको लेकर के सवाल उठाया है कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, मोदी जी ही मोदी जी नजर आए हैं। शिवराज जी का उन्होंने भी जिक्र नहीं किया और कांग्रेस इसी को लेकर तंज कसती भी रही। एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल है मेरा धर्मेंद्र शर्मा जी आपसे, चूंकि अगर आप 2 महीने पहले की बात करें, उस वक्त भी ओपिनियन पोल हुआ था, उसमें आपने बढ़त बनाई थी आमतौर पर जितने भी देखिए, और आप आगे भी थे। राहुल गांधी 24 अकबर रोड से बाहर आए तो वो बोले कि 150 हम जीतेंगे कर्नाटक जीत के बाद। लेकिन ठीक है, ये भी जनता की आवाज है। सरमन नगेले जी उठा सकते हैं क्वेश्चन, भाई वो पत्रकार है, परंतु जनता की आवाज में आप तो पिछड़ रहे हैं ना। अब तो हार 3 तारीख को आ जाएगा, लेकिन क्या कहां गलती हुई? राहुल जी, जनता की आवाज आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। और 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। आप मुझे अपने चैनल पर बुलाइएगा और आपके चैनल पर बैठकर मैं आपको बताऊंगा 135 से 140 सीट लेकर माननीय कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। आप लिख लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए। मैं ग्वालियर चंबल में रहा, पूरी जन आक्रोश यात्रा में 34 विधानसभा सीटों पर खुद घुमा हूं। यहां पर 28 सीट कांग्रेस लेकर आ रही है, इस बात को भी आप लिख लीजिए। पूरे प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। उसका मुख्य कारण है लगातार 50% के कमीशन का खेल, भ्रष्टाचार किस प्रकार से 18 साल की सरकार में पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। युवाओं को रोजगार नहीं, पटवारी परीक्षा से लेकर ज्यादातर परीक्षाओं में भ्रष्टाचार किया गया। युवाओं ने, किसानों ने, आज किसान की क्या हालत है? किसान की आय दोगुनी करने वाली भाजपा जो बात करती रही, उसकी आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन उसकी लागत दोगुनी हो गई। ये सब मुद्दे जनता के बीच में, और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो मध्य प्रदेश की नब्ज को बारीकी से देखा है।
आज सी वोटर के ओपिनियन पोल की बात कर रहे थे, सी वोटर के आप एग्जिट पोल को देख लीजिए। सी वोटर का जो ओपिनियन पोल था उसका एग्जिट पोल भी वही बता रहा है 137 सीट कांग्रेस को दे रहा है। लेकिन आज तक वालों के एग्जिट पोल पर अगर मैं चर्चा करूं तो उनका तो कल एक खुद का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनके एडिटर हंस रहे हैं, वो खुद शॉक्ड हैं कि भैया देखना हमारी इज्जत बचा लेना। तो उस पर कितनी विश्वसनीयता है ये तो आज तक वाले खुद बताएं, क्योंकि उनके लेकिन धर्मेंद्र जी, जैसा कि राहुल जी ने शुरुआत में ही जिक्र किया कि कर्नाटक के जब ओपिनियन पोल सामने आए थे तो 69% वही एग्जैक्ट पोल में तब्दील हुए थे, और इस बार अगर पोल ऑफ पोल्स में कांग्रेस के हक में इस बार रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो अब आप कह रहे हैं कि इसकी तो जो क्रेडिबिलिटी पर ही आप सवाल उठा दे रहे हैं। लेकिन एक चीज है आकांक्षा, यहाँ पर धर्मेंद्र शर्मा ही चूंकि ग्वालियर चंबल में लगातार काम करते रहे और वो ये इस बात को लेके कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि 28 सीटें वहां पर आएंगी, ये उनका दावा है। भाई पॉलिटिकल पार्टी अपना दावा कर सकते हैं। अजय धवले जी, कहीं से भी धर्मेंद्र शर्मा जी का कॉन्फिडेंस इससे डाउन नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि आप लिख लीजिए, बस स्टाम्प नहीं सामने आया, वरना तो 500 रुपए का स्टाम्प भी रख देते कि लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कांग्रेस की सरकार आ रही है। मिठाई भी खिला रहे हो। हाँ, वो कह रहे हैं कि तमाम तरह का जो भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी थी, वो सब मुद्दा चला है। जी राहुल जी, जैसे धर्मेंद्र जी कह रहे कि वो ग्वालियर चंबल से आते हैं और ग्वालियर के आंकड़े आपको बता रहे, मैं इनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के जिले से आता हूं, मैं छिंदवाड़ा से आता हूं और आपको बता रहा हूं कि छिंदवाड़ा में इनका 7-0 था पहले 2018 में। निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को बड़ा डेंट मिलने जा रहा है और यहाँ 3 सीटें अगर भाजपा जीत जाए, 3 से 4 भी जीत सकती है। अगर भाजपा जीत जाए तो बड़ा झटका हो जाएगा इनके रघुनाथ जी के अगले लोकसभा के चुनाव के लिए। महाकौशल ने भारतीय जनता पार्टी पर पुनः विश्वास दिखाया। आप देखिए महाकौशल में जिस तरह से बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और मैं सिर्फ महाकौशल की बात नहीं कर रहा हूं, पैन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विकास का एजेंडा चला है। हम जो कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है, ये 10-10 वचन लेके आए थे, लेकिन उन 10 वचनों पे मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास नहीं दिखाया। जनता ने दिखाया कि चल कौन रहा है, किसकी गारंटी पे आज विश्वास करना है। मोदी जी ने जो संकल्प लिए थे उनकी पूर्ति की है, चाहे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना हो, ये सब मोदी जी ने आज देश में करके दिखाया है। आप शिवराज जी का बोल रहे थे, शिवराज जी मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता है। इनके कमलनाथ जी ने और इनकी पूरी लीडरशिप ने जितनी कंसोलिडेटेड सभाएं नहीं की है, हमारे अकेले शिवराज जी ने 165 सभाएं की है। शिवराज जी की लाडली बहना का विजन था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनाएं उमड़ उमड़ कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, और वही समर्थन आपको 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगी वही समर्थन आपको वोटों में प्रतिपादित होते हुए दिखेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो स्वर्णिम इतिहास मध्य प्रदेश को दिया है, जो बीमारू टैग वाला मध्य प्रदेश हटाया है, जो आज डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, उस डबल इंजन की सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने पुनः भरोसा जताया, पुनः वोट दिया। और ये एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, कृषि की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि किसानों की लागत मध्य प्रदेश में इनके शासनकाल में 3% की कृषि विकास दर थी, आज 18.5% से। हर मुद्दों पर आप बारीकी से यहाँ पर जवाब दे रहे हैं अजय जी। धर्मेंद्र जी, देखिए अजय जी ने महाकौशल की बात की तो मैं महाकौशल की ही बात कर लेती हूँ। छिंदवाड़ा हम गए थे जब वहां पर मतदान हो रहे थे, मैं वहां पर ग्राउंड जीरो पर गई हुई थी, हमने वहां का माहौल भी देखा है और काफी हद तक देखिए अब जो एग्जिट पोल आए एग्जैक्ट में तब्दील होते हैं या नहीं 3 दिसंबर को वो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन कमलनाथ ने जितनी चुनावी सभाएं की हैं उससे कहीं ज्यादा, जितनी कांग्रेस की पूरी टोटल सभाएं हुई हैं उससे कहीं ज्यादा तो शिवराज जी ने वाकई 160 कुल सभाएं उन्होंने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग मैदान में उतरे, तमाम सांसद मंत्रियों को मैदान में उतार दिया गया। तो जो और बीजेपी के बारे में तो कहा जाता है कि वो हमेशा इलेक्शन मोड पर ही रहती है और मध्य प्रदेश अगर उनके हाथ से निकल जाता तो उनके साख में एक बहुत बड़ी चोट होती। क्या यही वजह रही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ी हुई नजर आई, उतने दमदार तरीके से चुनाव प्रसार नहीं किया गया, और क्या इसका ही खामियाजा है? हालांकि आप कह रहे हैं कि अभी 3 दिसंबर को अप्रत्याशित तरीके से हम ही जीतने वाले हैं। धर्मेंद्र जी, आकांक्षा जी, ये एग्जिट पोल को आप रिजल्ट मत मानिए, 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। महाकौशल में भी कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई आपको दिखाई देगी। आप विश्वास रखिए, 3 दिसंबर को मैं आपके साथ बैठकर यहाँ इसी चैनल पर आपके साथ मिठाई बांटूंगा और सब लोगों को मिठाई खिलाऊंगा, और आप इस बात को मानकर रख लीजिए, महाकौशल, बिंद, बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल और मालवा निवाड़ में भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि 140 के पार भी कांग्रेस पार्टी जा सकती है। आप इस बात को बिल्कुल 3 तारीख को नोट करेंगे और आप खुद कहेंगे कि मैं जो कह रहा था वो रिजल्टों में ठीक होते हुए दिखाई देगा। उसका कारण है माननीय कमलनाथ जी पर मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास।
और शिवराज सिंह चौहान की झूठी घोषणाएं, 22,000 से अधिक झूठी घोषणाएं जिस मुख्यमंत्री ने की हो, जिस मुख्यमंत्री ने 18 साल में सिवाय ठगने के अलावा दूसरा कोई काम ना किया हो, और आप उसका एक अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि शिवराज सिंह जी ने अपने पुराने बंगले की साफ सफाई, रंग रोगन शुरू कर दिया है, वो जाने की तैयारी कर चुके हैं और उनका वहां से शिफ्ट होना सामान शुरू हो गया है। और ये केवल और केवल एक ख्याली पुलाव भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठकर मुगालते में है। मुगालते में दिसंबर को इनका ये भी मुगालता दूर हो जाएगा। कि मुगालते में है। सरमन जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपना जनमत आप 2000 आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आपके पास में आ रहा हूं, आपसे विस्तार से बात होगी। सरमन नगेली जी, आपने 2003 और 4 के भी आंकड़े उठा के देखे, लेकिन एक चीज है, इस बार एग्जिट पोल में आप देखिए तो 20 सीटों का मार्जिन ले रखा है, ऐसा पहले कभी नहीं होता। और एक चीज और है, 200 सीट के अगर उनके मैक्सिमम पॉइंट जोड़ लें और कांग्रेस के मैक्सिमम जोड़ लें तो ये 230 के क्रॉस हो रहा है, ऐसा भी कई बार नहीं देखा है। यानी मध्य प्रदेश में ये तो माना जा सकता है, चूंकि 2 दिन बाद रिजल्ट आ ही जाएगा, अब 2 ही तारीख रहेगी बल्कि 1 दिन बाद, ये माना जा सकता है कि इस बार कांटे की टक्कर है। हर संभाग में दिख रहा है, जो एग्जिट पोल में आए हैं हर संभाग में बड़ी कांटे की टक्कर दिख रही है। देखिए राहुल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार का चुनाव राइट फ्रॉम 1956 बहुत ही मध्य प्रदेश में रोमांचकारी, संघर्षपूर्ण वाला और बिल्कुल अलग तरह का चुनाव इस बार का था। उसके कुछ कारण भी है। पहला कारण तो ये है कि जब 1967 में एक बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर दलबदल हुआ था, राजमाता विजय राजे सिंधिया ने किया था, उसके बाद से 2020 में मार्च 2020 को कांग्रेस पार्टी में बड़ा बगावत हुआ, विद्रोह हुआ, सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए और कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई। तो उसके बाद से जो चुनाव हुए हैं ना, तो वो बहुत ही बेहद रोमांचकारी और बहुत ही भिन्न प्रकार के चुनाव हुए हैं। और दोनों दलों के बीच में इस बात की रस्साकसी, इस बात की पूरी तैयारी थी कि एन प्रकार चुनाव हमको जीतना है। दोनों दलों के नेता, दोनों दलों के कार्यकर्ता लगातार जमीन पर काम कर रहे थे। और देखिए, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमलनाथ जी ने पिछले 3.5 साल में मध्य प्रदेश को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश में लगातार वो काम करते रहे हैं और यही नतीजा हुआ कि उन्होंने अपने जो पार्टी के वो सुप्रीम लीडर बन के निकले और मध्य प्रदेश में उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं होने दी, इंडिया गठबंधन की सभा नहीं होने दी, सपा को टिकट नहीं लेने दिया उन्होंने। मतलब वो अपने काम में किसी दूसरे की दखलंदाजी को पसंद बिल्कुल नहीं किया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 165 से अधिक सभाएं की है। और वो ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश का यदि कोई मास लीडर है किसी भी राजनीतिक दल में, तो शिवराज सिंह चौहान की तुलना में कोई भी मास लीडर नहीं है। वो अभी भी लगातार 2 से 3 हजार लोगों के बीच में डेली हाथ मिलाते हैं और मिलते हैं और वो जनता के नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में कहा जाता है कि वो जनता के नेता हैं। बाकी दलों के नेता अपने तरीके से चुनाव या राजनीति करते, शिवराज जी जनता की राजनीति करते, जनता की नब्ज को टटोलते, जनता के बीच में रहते हो, जनता के सुख दुख को और दर्द को जानते हैं। उसी हिसाब से वो योजना बनाते हैं। जब वो लाडली बहनों से संवाद करते थे, सम्मेलन में पहुंचते थे, तो हमने कई ऐसी वहां पर तस्वीरें देखी कि महिलाएं उनसे गले मिल रही है, रो रही है, अपनी पीड़ा बता रही है और फिर तत्काल निवारण वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि जैसे कि सरमन जी भी कह रहे हैं कि वो जन के नेता है, भले ही आप तंज कसते रहे, पूरी कांग्रेस पार्टी तंज कसती रही कि मोदी जी को शिवराज जी पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन जिस तरह के अभी रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, मोदी जी का पल्ला भारी रहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का पल्ला भारी रहा? यहां पर कांग्रेस कहां पर पीछे रह गई? आकांक्षा जी, अभी रिजल्ट कहां है? रिजल्ट 3 तारीख को आएंगे। आप वही बात बार-बार कह रहे हैं धर्मेंद्र जी। मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूं कि आपके ये सारे एग्जिट पोल 3 तारीख को धराशायी होते हुए दिखाई देंगे। और मध्य प्रदेश की जनता ने जो जनमत दिया है, वो जनमत माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को दिया है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी भाइयों ने छत्तीसगढ़ के जो एग्जिट पोल आए हैं, 95% छत्तीसगढ़ के जो एग्जिट पोल आए, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो क्या यहाँ पर भी वो धराशायी हो रहे हैं? क्या फिर आप मानेंगे कि नहीं, ये क्रेडिबल है? आपने छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में जो आंकड़ा कांग्रेस पार्टी को दिया, उससे भी आगे जाएगी कांग्रेस पार्टी। और आप देखेंगे कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। उसका कारण है कि 10 साल की मोदी जी की सरकार केंद्र में बैठकर केवल जुमलेबाजी करती रही। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात करने वाली मोदी सरकार ने युवाओं का रोजगार छीन लिया। बहुत हुई महंगाई की मार बोलने वाले लोगों ने महंगाई को
डबल डिजिट में बढ़ा दिया। 18 साल में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में किस प्रकार से महिला अत्याचार में नंबर 1 करने का काम शिवराज की सरकार ने किया। अबोध अजय धौले जी, अत्याचार लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता रहा। वो ये कह रहे हैं, वो बिल्कुल भी इस एग्जिट पोल को मान नहीं रहे हैं। और सही बात है, किसी भी राजनीतिक दल को ये एग्जिट पोल हो सकता है ना मानना पड़े, पर ये जनता की आवाज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक प्रबुद्ध जीवी वर्ग राहुल जी, वो सबके सब कांग्रेस पार्टी की जो इतिहास है, कांग्रेस ना मध्य प्रदेश की जनता को, कांग्रेस का देश की जनता पर भी कभी विश्वास नहीं रहा है। तो ये तो आप तो एक्सटर्नल एजेंसीज ने सर्वे किया है, तो ये कभी विश्वास नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जो पोल आता है, एग्जिट पोल आता है, ये विश्वसनीय इसकी उसका कारण है एग्जिट पोल तो कर्नाटक के चुनाव में भी क्योंकि ये किसी ना किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। अब रही बात इसकी कि ये जन आकांक्षाओं का दिखाते हैं एग्जिट पोल। कांग्रेस की 2 बातें ये बोल रहे थे, मोदी जी के बारे में बोल रहे थे। राहुल जी, आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या है? देश के सारे इकोनॉमिस्ट ने और आरबीआई ने खुद प्रेडिक्शन किया था कि देश की जो जीडीपी रहेगी इस Q2 की वो 6.7 रहेगी, लेकिन वो सारे आंकड़ों को झुटलाकर 7.6 की जीडीपी ग्रोथ रही है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अचीव किया है, विश्व की सबसे 5वीं बड़ी मोदी जी के नेतृत्व में देश ने क्या अचीव किया है, क्या नहीं, इस पर लगातार चर्चा रहेगी। और लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इसे किस बार अचीवमेंट देने वाली है, ये 3 दिसंबर को क्लियर हो ही जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 आप सभी के लिए खास कॉन्टेस्ट लेकर आए, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। महा एग्जिट पोल का लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज से 3 दिसंबर तक, जी हां, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक हम आपसे हर घंटे एक सवाल पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े हुए ये बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर देकर आप लाखों का इनाम जीत सकते हैं। तो 9 बजे हमने आपसे पूछा था कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है, और अब 10 बजे का जो सवाल है ये नंबर 4 है, इसे आप नोट कर लीजिए और फटाफट जवाब भेज दीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास वर्तमान में कितनी विधानसभा सीटें हैं? एक बार फिर से आप सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस के पास कितनी विधानसभा सीटें हैं, ये आपको इसका उत्तर देना है। बेहद आसान सा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। रोजाना हम व्हाट्सएप नंबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, 9644572999 9644572999 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फटाफट आप जवाब भेजिए। समय सवाल आपको भेजना है, आपको क्रमांक नंबर भेजना है। जी हाँ, क्रमांक नंबर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप अपना जवाब भेजिए, अपना नाम एंटर कीजिए, शहर और मोबाइल नंबर आपको जरूर लिखना है। IBC 24 के दर्शकों को खबरों के साथ साथ इनाम जीतने का ये बेहद अच्छा और खास मौका है। 3 दिसंबर तक पूरे 45 सवालों का जवाब आप दीजिए और जीतिए लाखों के इनाम। तो भले ये सवाल आप जनता से पूछ रही हैं, लेकिन धर्मेंद्र शर्मा जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे जो वर्तमान सीटें हैं वो रहे, और अजय धौले जी चाहेंगे कि जो कांग्रेस की वर्तमान सीट है वो बनी रहे। ये देखिए, ये है, आप जनता से पूछ रही हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये, धर्मेंद्र जी, आपका आत्मविश्वास इतना हाई क्यों है? ये एग्जिट पोल के बाद भी, चूंकि मैंने बताया शुरुआत में ही, मैंने कर्नाटका का, बहुत पीछे नहीं गया, मैंने कर्नाटका का एग्जिट पोल सारा रिसर्च किया। हाल ही में वहां चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव हुआ, और पूरा रिसर्च करते करते मुझे खुद 1:30 बज गए। तो 69% तकरीबन सही आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस हाई है। उसका कारण है राहुल जी, जिस प्रकार से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे के भ्रष्टाचार के वीडियो वायरल हुए, महाकाल कॉरिडोर में किस प्रकार का घोटाला मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में दलितों पर, आदिवासियों पर भाजपा के नेताओं द्वारा पेशाब कांड मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। मध्य प्रदेश की जनता ने अपना क्लियर कट मैंडेट कमलनाथ जी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को देने का मन आज से 1 महीने पहले बना लिया था, और हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता से लगातार रूबरू हो रहे हैं। तो जनता के 2-3 बड़े खुलकर बात हुई है। शासकीय कर्मचारियों ने खुलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, 95% शासकीय कर्मचारियों ने कांग्रेस को मतदान किया ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में। किसानों का कहना था कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो हमें बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, 5 हॉर्स पावर तक की हमारा बिजली का बिल माफ होगा, किसानों की कर्ज माफी होगी। तो किसानों ने, इस कारण से आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादातर विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किसानों ने किया है।
आप शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो बड़ी संख्या में युवाओं ने इस बार वोटिंग की है। मैं अभी उनका बयान सुन रहा था शिवराज सिंह जी का कि मेरी बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया। अरे बहनों ने पिछले साल 2018 में जितना मतदान किया था उतना ही मतदान 2023 में किया है। उनका वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा, लेकिन लाडले जीजाओं का मतदान परसेंटेज बहुत बड़ा है। उसका आपको दिखाई देगा 3 दिसंबर को परिणाम में। इनकी जो ये हवाबाजी है, एक छोटा सवाल मेरा शर्मन नगेली जी से। धर्मेंद्र जी आपने अपनी बात कह दी। धर्मेंद्र जी प्लीज, आपने अपनी बात कह दी। एक चीज शर्मन जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो बात धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि वो सही कह रहे होंगे, मान लेते हैं, परंतु क्या वो बात मध्य प्रदेश की जनता के दिल और दिमाग में बैठा पाए? अब जैसे देखिए दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, पूरा देश जुड़ा, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के कई केसेस हुए, वो खबर बन के रह गई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं धर्मेंद्र जी जो कह रहे हैं इस चुनाव में, वो बात मध्य प्रदेश की जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाए हैं या नहीं? आपको लगता क्या है? देखिए राहुल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक जो ढांचा है वो शुरू से कमजोर रहा है। इस चुनाव में जरूर थोड़ा सा देखने में आया है, जैसा कि कमलनाथ जी ने कामकाज अपना चालू किया था कि मंडलम कमेटियां बनाई, पन्ना प्रमुख बनाए और टिकट का कई बार सर्वे कराया। राहुल गांधी जी की यहाँ से बुरहानपुर से यात्रा चालू हुई, जो बाद में आगर मालवा से राजस्थान की ओर कूच कर गई। तो जो आदिवासी जो सीट्स थी वहाँ पर उन्होंने टच करने का प्रयास किया, तो वहाँ हो सकता कि थोड़ा सा वहाँ कांग्रेस को उससे लाभ मिल जाए। लेकिन जो संगठन को जो काम करना चाहिए कि जनता के बीच में चीजें पहुंचाने का, उतना उनका नेटवर्क या उतना उनकी समझ या उतना उनमें कर्मठता देखने में नहीं आती है। जो जितनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नेटवर्क में कर्मठ था, संजीदगी और उनके अपने दल के प्रति या जो दूसरा दल है उसको कटघरे में खड़ा करने के लिए उनमें जो ललक है, वो कांग्रेस के नेताओं में कार्यकर्ताओं में उतनी नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो राई को पहाड़ बनाने का काम करने में सक्षम है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं, हो सकता है कि इनकी अपनी समझ हो, इन्होंने काम किया हो, लेकिन भाई आपके पास यदि इतना मैकेनिज्म है तो फिर आप मतलब पूरी तरीके से आप बिल्कुल मुतमईन रहिए ना कि हाँ हम कंफर्टेबली तरीके से आ रहे हैं। फिर आप ये एग्जिट पोल को और बाकी चीजों पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? सरमन जी, कांग्रेस के सामने ये विडंबना रहती है कि इन्हें बीजेपी से एकजुट होकर के लड़ना चाहिए था, लेकिन आखिरी में हमने देखा कि कांग्रेस कुर्ताफाड़ पॉलिटिक्स में ही उलझ गई और उसका बीजेपी ने काफी भरपूर फायदा भी उठाया, निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच में लेकर के उसमें निशाना साधा। अजय जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। देखिए एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा लीड ले रही हो बीजेपी, कांटे की टक्कर तो है, और कांटे की टक्कर हमने 2018 में भी देखा था। 15 साल का तख्त यहां पर पलट गया था, पूरा की पूरी कांग्रेस ने सरकार बना ही ली थी। वो तो भला हो सिंधिया जी का कि आपके साथ आए और फिर बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन इस बार भी कांटे की टक्कर ही है। और आप तो कह रहे थे कि 15 महीने रही है कांग्रेस की सरकार, जनता ने देख लिया, उनके छलावे में नहीं आने वाली है, लेकिन एग्जिट पोल ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। होते हैं, लेकिन दिशा राजनीतिक दलों को खुद ही समझ में आ जाती है। जब आप सभाएं करते हो, आप रैलियां करते हो, आप जनता के बीच में जाते हो, जनता का आपको मूड पता चल जाता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता का मूड पता है और इसीलिए हम आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बेहतरीन और बेमिसाल मैंडेट वाली सरकार बनी है। रही बात कांग्रेस की, मैं आपको दो चीजें आप नोट कर लीजिए और शायद कांग्रेस के हमारे मित्र धर्मेंद्र जी से भी पूछ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कमलनाथ जी 43 सालों से छिंदवाड़ा की राजनीति करते हैं। इन 43 इयर्स की राजनीति के कमलनाथ जी के इतिहास में कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में कभी भी नुक्कड़ सभाएं नहीं ली थी, लेकिन इस चुनाव में हमारे एक युवा प्रत्याशी है विवेक साहू, उन्होंने कमलनाथ जी को इतना परेशान किया कि कमलनाथ जी 200 जगहों की नुक्कड़ सभा करने के लिए मजबूर हो गए। 43 सालों के इतिहास में कमलनाथ जी ने कभी भी दिवाली छिंदवाड़ा में नहीं मनाई और पूरे परिवार के साथ कभी दिवाली छिंदवाड़ा में नहीं मनाई। इस बार उनका पूरा परिवार छिंदवाड़ा में बैठा था क्योंकि मध्य प्रदेश के वो नब्ज को ढांप के थे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो अपार समर्थन मिल रहा था, प्रधानमंत्री जी के रैलियों में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की रैलियों में जिस प्रकार के जनता का आशीर्वाद मिल रहा था, वो समझ गए थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने वाला है। यह चुनाव 3 मुद्दों पर लड़ा गया था। विकास के आदरणीय मोदी जी ने जो 3 प्रतिमान स्थापित किए उसमें क्या है? पहला है गरीब कल्याण,
दूसरा है महिला सशक्तिकरण और तीसरा है आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना। भारतीय जनता पार्टी इन तीनों चीजों के लिए प्रतिबद्ध है और संकल्पित होकर कार्य करती रहती। कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस बता रही थी कि भ्रष्टाचार हुआ और इतना, अब ये धर्मेंद्र जी उदाहरण दे रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो हुआ इसलिए कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे की वीडियो की पुष्टि खुद आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता में नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा वीडियो है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन बढ़ते चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मुखिया और गांधी परिवार की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हो जाती और नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में वो इन्हें भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं दिखता है। देश ने नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में गांधी परिवार की कैसे प्रीवी पॉकेट चलते थे, धर्मेंद्र जी से उत्तर ले लेते हैं, कहां से आती थी वो नहीं, ये उत्तर नहीं देना चाहेंगे उसके ऊपर। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, धर्मेंद्र जी उत्तर देना चाहेंगे कि नहीं? वो तो बोल रहे हैं कि उत्तर नहीं देंगे आप। देखिए, भ्रष्टाचार की बात करने वाली भाजपा पता नहीं क्यों भ्रष्टाचार के नाम पर बौखला जाती है। आप बताइए, बाबा महाकाल के कॉरिडोर में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं? आप बताइए, पटवारी कांड में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं? ग्वालियर के एक कॉलेज के 10 लड़के टॉपर हो जाते हैं, वो भाजपा के विधायक का कॉलेज। मध्य प्रदेश के अच्छा धर्मेंद्र जी, आप भी जानते हैं कि अभी भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ तो ये तय नहीं होगा। राहुल जी, धर्मेंद्र जी, अभी हम लोग एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं, हम एग्जिट पोल पे राहुल जी, मैं एग्जिट पोल पर आ रहा हूं। मैं शर्मन जी की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, वो बताइए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन हमें नीचे नहीं दिखा। ग्वालियर चंबल में तो साहब भाजपा का संगठन कहीं काम करते ही नहीं दिखा। नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, नरेंद्र सिंह भाजपा, शिवराज भाजपा, बीडी शर्मा की भाजपा एक दूसरे को निपटाने में लगी रही और पवैया जी की भाजपा और प्रभात झा जी की भाजपा का काम। लेकिन धर्मेंद्र जी, सिर्फ चंबल संभाग के भरोसे कांग्रेस सरकार नहीं बना लेगी, दूसरे संभागों को भी तो साधना जरूरी है ना धर्मेंद्र जी, ये बात तो आप मानेंगे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन जमीन पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इनकी गुटबाजी चरम सीमा पर थी। असल में आकांक्षा धर्मेंद्र जी के पास ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी थी और इसीलिए वो ये दावा कर रहे हैं कि 28 सीट, पर वहां तो इनके पास अजय धवले जी के पास तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं ग्वालियर चंबल में, बड़े-बड़े छत्र, और दूसरी तरफ कृषि मंत्री भी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री भी है, प्रदेश अध्यक्ष वहीं से हैं, गृह मंत्री वहां से हैं। हेलो जी बोलिए अजय जी, बोलिए जी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रहे थे। अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 80 सभाएं ली है और अधिकतर सभाएं ग्वालियर चंबल में ली है। तो मुझे इनकी बात पे हंसी आ रही है कि आप शायद मध्य प्रदेश के चुनाव को पढ़ ही नहीं पाए, ना समझ पाए। मैं ये उदाहरण दे रहे इनको कुछ प्रश्न आप पूछ लीजिए, मैं नहीं पूछता। इनको पूछ लीजिए कि इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी चुनाव में कहां थे, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी चुनाव में कहां थे, नेता प्रतिपक्ष पूर्व जो इनके थे अजय सिंह राहुल भैया, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीमित थे। इनके विवेक तनखा जी ने कितनी सभाएं ली, इनके जयवर्धन सिंह जी ने खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के कहां काम किया, इनके जीतू पटवारी जी ने खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के कहां काम। इस पूरे चुनाव में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने सिर्फ 2 लोगों ने यह काम किया कि खुद के बेटों को सेट करने के लिए पूरी कांग्रेस को धाराशायी कर दिया। कांग्रेस का अस्तित्व अगर किसी ने खत्म किया, खुद की लीडरशिप के साथ अगर धोखा किसी ने किया तो कमलनाथ जी ने किया। कमलनाथ जी ने कन्वीनियंटली कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को चुनाव से दूर रखा और उसका परिणाम यह है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खोने जा रही है, गर्त में जा रही है। ये उत्तर दे दे। ठीक है धर्मेंद्र जी से इसका उत्तर मैं लेती हूँ। ठीक है धर्मेंद्र जी से इसका उत्तर मैं लूंगी, लेकिन धर्मेंद्र जी मेरा जहन में बार बार ये सवाल आ रहा है क्योंकि लाडली बहना योजना जब लागू की गई उस समय कहा गया कि ये शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक है और एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि शायद शिवराज सरकार जनता के लिए काफी लाडली बन गई है। तो आपको भी क्या वाकई लगता है कि एंड टाइम पर लाडली बहना योजना ला करके, क्या वाकई फ्लैगशिप योजना ला करके बीजेपी को जो एग्जिट पोल में बढ़त दिखाई जा रही है, बीजेपी की सरकार का अनुमान जताया जा रहा है, तो क्या यही पार लगा रही है बीजेपी को? आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए आकांक्षा जी, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत जो महिलाएं आती हैं, जो उस परिधि में आती हैं, वो 1 करोड़ 18 लाख के लगभग आती हैं। अब 1 करोड़ 18 लाख महिलाओं में से कितने को लाभ मिला, नहीं मिला पूरी महिलाओं को, और उनने जो वोटर टर्नआउट हुआ वो एंटायर महिलाओं ने जो लाडली बहना योजना से लाभान्वित हो रही हैं, उन्होंने क्या इस दल के पक्ष में मतदान किया है, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब दूसरा मैं एक
और आंकड़ा देना चाहता हूं। देखिए, लाडली बहना योजना के सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव बहुत मुद्दत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत तैयारी के साथ लड़ी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो चरम पर थी वो लाडली बहना योजना को रोकने के लिए सामने आ गई। और लाडली बहना योजना जो है ना, वो एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए बैरियर का काम करने लगी। अब इसमें से जो एंटी इनकम्बेंसी के वोट ले जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी, लाडली बहना योजना के वोट ले जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन कुछ आंकड़े मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जो 18 से 19 साल का जो फर्स्ट टाइमर वोटर है वो 22,34,000 के लगभग है। 20 से 29 साल का वोटर जो है ना, वो 1,41,86,000 के लगभग वोटर है। ये जो वो मतदाता हैं जिन्होंने वर्तमान सरकार के ही कार्यकाल को देखा है, और जो फर्स्ट टाइमर वोटर है उसने तो इसी सरकार के रहते हुए ही जन्म लिया है और वो वोटर बन गया है। अब वो वोटर जो लगभग 2 करोड़ के लगभग हो रहा है, वो किसके पक्ष में मतदान करता है? भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, उसने किसके पक्ष में किया है ये तो 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि जो मैंने बताया कि लाडली बहना योजना काम कर गई तो इस दल की सरकार बनेगी, एंटी इनकम्बेंसी काम कर गया तो उस दल की सरकार बनेगी। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। और जो देखिए आकांक्षा जी, जो आंकड़े आ रहे हैं ना, मैं एक पत्रकार के नाते कह सकता हूं कि ये ठीक है कि एग्जिट पोल आ रहे हैं। चुनाव आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग ने इसीलिए एग्जिट पोल पर बैन लगाया था कि आप नतीजों को प्रभावित करते हैं, आप परिणाम को प्रभावित करते हैं, आप मतदाता को आप प्रभावित करते हैं। तो मेरा एक पत्रकार के नाते मेरा आग्रह है कि भारत निर्वाचन आयोग इस पर और अच्छे से मॉनिटरिंग करें कि जो इस तरह की यानी जो आप वेरिएशन आता है, ये तो भाई, मान आप रहे हैं ना कि ये एग्जिट पोल जनता के मन में प्रभाव डालता है, ये तो आप मान रहे हैं। बहरहाल अब क्या प्रभाव डालेगा सरमन नगेली जी? चुनाव आयोग ने तो लगा ही दिया है बैन। अब भाई जब तेलंगाना की वोटिंग खत्म हो गई उसके बाद आया ना, क्या क्या फर्क पड़ता है इससे? तो भाई एग्जिट पोल कम से कम सही भी तो आ रहे हैं, जनता के रुझान बता भी तो रहे हैं। ऐसा नहीं एक आध दो मौके पर आपने बताया कि कुछ गड़बड़ियां हुई। लेकिन धर्मेंद्र जी, सरमन नगेली जी और शिवराज सिंह चौहान जी और दूसरे जगहों से देखिए तो की फैक्टर मान रहे हैं, लेकिन सरमन नगेली जी कह रहे हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी हुई तो आपकी भी सरकार बन सकती है, लेकिन वो लाडली बहना को भी की फैक्टर बता रहे हैं। वही लाडली बहना राहुल जी 500 रुपए में गैस सिलेंडर लेने के लिए माननीय कमलनाथ जी को वोट करने आई थी इस बार। आपने उनके चेहरे खिले हुए नहीं देखे मतदान वाले दिन? मैंने देखे। वो कह रही थी हमको 1500 रुपए नारी सम्मान योजना में माननीय कमलनाथ जी देंगे। शिवराज सिंह जी तो झूठे हैं, 18 साल तक हमारा शोषण करते रहे और चुनाव के 2-3 महीने पहले इन्हें हमारी याद आ गई। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए उन्होंने माननीय कमलनाथ जी पर विश्वास दिखाया। लेकिन धर्मेंद्र जी, बीजेपी ने भी तो वादा किया है, आप कह रहे हैं 500 रुपए में वो सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी तो वादा किया है कि वो उज्ज्वला योजना के तहत लाडली बहनों को 450 रुपए में देंगे। तो क्या पता चेहरे उसके कारण खिले होंगे? आकांक्षा जी, आप मुझे बता दीजिए 450 रुपए में मध्य प्रदेश में किसी एक मेरी माता बहन को सिलेंडर मिला हो? तो अभी नहीं, जब सरकार बनेगी तब उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा है ना, संकल्प पत्र। अरे साहब, रक्षाबंधन पर इन्होंने घोषणा करा था 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर देंगे। किसी एक महिला को मध्य प्रदेश में अगर मिला हो तो मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं यहां बैठकर माफी मांग लूंगा। ठीक है अजय जी, लेकिन इन्होंने केवल झूठ बोलने का काम किया। आकांक्षा जी, आप 1 मिनट का समय और दीजिए। मैं एक गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 450 रुपए की सब्सिडी महिलाओं के खाते में जनता ने आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से कांग्रेस पता चलेगा पार्टी को दे दिया भाजपा ने देखिए उसका संकल्प परिणाम लेते 3 दिसंबर को आएगा। आप उस दिन तक का इंतजार करिए और भाजपा के प्रवक्ता से जिम्मेदारी से यहाँ पूछिए कि उसने मुझे बैठकर यहाँ बधाई देंगे या नहीं देंगे? 51,000 रुपए देने का जिन अरे आपने ठगने का काम किया, आपने केवल और केवल ठगने का काम किया। आपने कन्या विवाह योजना में भ्रष्टाचार किया, आपने बच्चों का पोषण आहार में भ्रष्टाचार किया, आपने बच्चों के कपड़ों में भ्रष्टाचार किया। अरे आपने गरीब की थाली में भ्रष्टाचार करने का काम किया। आपने उस गरीब को नहीं छोड़ा जो गरीब आज सबसे ज्यादा सरकार अभी भी समय है, मेहनत कर लेंगे, कभी ना कभी कांग्रेस की सरकार आ अरे साहब, आदिवासी का पेशाब करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। 3 दिसंबर को आपको ये समझ में आ जाएगा। आप 3 दिसंबर तक का इंतजार करिए राहुल जी। आदरणीय मोदी जी की जो गारंटी आप मुझे मिठाई खिलाएंगे 3 दिसंबर को, मान रहा है, चिंता मत करिए। जो गारंटी दी है और किसी चैनल का फैक्टर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की जनता ने ठीक है भाई, अपने दावे, कोई दो राय नहीं है। जनता पार्टी को अपने
अपने दावे, बताया गया। धर्मेंद्र जी का अपना दावा है, अजय धवले जी का अपना दावा है, और सरमन नगेले जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, ये हम तो ये कह नहीं रहे कि एग्जैक्ट पोल है। हमने बिल्कुल नहीं कहा एग्जैक्ट पोल है, ये एग्जिट पोल है। और आमतौर पर एग्जिट पोल जनता से ही पूछा जाता है, और पिछले कई बार के रिकॉर्ड उठा के देखिए तो एग्जिट पोल सही साबित हुए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार वो बता रहे हैं, तो यहां पर देखिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आपने खुद ही देखा। ठीक है, आप ये हक है, ये राइट है धर्मेंद्र जी का कि वो इसे डिनाई कर दें, क्योंकि भाई ये आप बहुत ज्यादा से ज्यादा लाखों लोगों के बीच में किया होगा। वोट तो करोड़ों लोगों ने किया है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, करोड़ों लोगों ने किया है। लेकिन एक बात है सरमन नगेले जी, कि अगर इसको, जो मैंने शुरू में आपसे प्रश्न किया था, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, अगर दोनों जगह के एग्जिट पोल देखें तो जो एक सत्ता विरोधी लहर थी वो कम से कम दिख नहीं रही है। अगर सभी को देख ले एग्जिट पोल में, चाहे एमपी में या सीजी में। और सरमन जी एक ऊब की भी बात कह रहे थे कि फटीक फैक्टर काम कर सकता है, कि 15 साल से एक ही सरकार है, अब दोबारा उन्हें क्यों लाना। अगर ऐसा भी कुछ होता तो कांग्रेस का पलड़ा बहुत ज्यादा हावी नजर आता। देखिए आकांक्षा जी, आपका भी सवाल का उत्तर मैं दूंगा और माननीय राहुल जी का भी। देखिए जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो अपना आ रहा है आंकड़े, देखिए सबके अपने अपने मैकेनिज्म रहते हैं, काम करने के तौर तरीके रहते हैं, और फील्ड पर किस तरह का आप सर्वे करा रहे हैं, कौन लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं, वो लोग बिल्कुल वहाँ ग्राउंड लेवल तक जाकर वो सारा मैकेनिज्म जो है, जो मेथड है, उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो यंगस्टर है, आज का जो काम करने वाले लोग हैं, वो पैसा तो लेना चाहते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते। एकमात्र एक ऐसा फैटर्निटी है जो पत्रकार फैटर्निटी है, वो बहुत मुद्दत और बहुत शिद्दत के साथ में और बहुत संघर्ष के साथ में काम करती है। तो ये जो एग्जिट पोल वाले काम करने वाले लोग हैं, ये इनकी एक अलग तरह की एक काम, ये बहुत ही जैसे कि एग्जिट पोल का काम करना, तो उनको कुछ पैसे दे दिए और काम कराने के बाद वो चले गए, फिर उनसे दूसरे किसी काम का सर्वे करा लिया, फिर किसी ब्रांड का सर्वे करा लिया, फिर किसी गाड़ी का सर्वे करा लिया। तो उस तरह के काम करने वाले लोग हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सब अपने अपने तरीके से उसकी सुविधा के अनुसार, अपनी राजनीति के अनुसार बात कहते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ और कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुछ और कह रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा कि यदि एंटी इनकम्बेंसी या जो सत्ता विरोधी लहर, देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये अलग तरीके से इसका अपना मैकेनिज्म है। जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, जो कि चैनल के लोगों ने, पत्रकारों ने, तमाम तरह के लोगों ने जाके देखा है। हो सकता है कि उस अनुपात में ना हो, लेकिन देखने में, समझने में तो चीजें आ जाती हैं। इसीलिए देखिए यदि ये सारी चीजें नहीं होती ना, तो ये जो फिर तो एकदम अलग तरह के नतीजे आते ना। तो क्यों सारी चीजें उसके नजदीक नहीं पहुंच रही है। और जहां तक आकांक्षा जी ने कहा कि वो ऊब की बात है या फटीक की बात है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो जिनका कामकाज सीधा उनसे पड़ता है, मेरे को आपसे कामकाज पड़ेगा तो मैं ये बात करूंगा, लेकिन जो आम नागरिक है, आम मतदाता है, उसको काम आपसे नहीं पड़ेगा। तो उसको काम मुख्यमंत्री से सीधा नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री से सीधा काम, मंत्रियों से सीधा काम ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश का जो 5-7 हजार लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके दल के बड़े पदाधिकारी हैं, दूसरे लोग हैं, बहुत कुछ संख्या बढ़ा लीजिए तो 1 लाख या 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख। लेकिन मध्य प्रदेश में 9.5 करोड़ जनसंख्या है, मतदाता 5 करोड़ 60 लाख के लगभग है। इन सबको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कामकाज सीधा नहीं पड़ना, ये स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। संक्षेप में अजय धवले जी और धर्मेंद्र शर्मा जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। सरमन नगेले जी आपने अपनी बात रखी, लेकिन फाइनल कमेंट फटाफट ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी पहले आपसे। राहुल जी, 140 सीट लेकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। जनता ने जनमत दे दिया है, 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे और मैं आपको और IBC 24 की पूरी टीम को मिठाई खिलाने भोपाल भी आऊंगा और रायपुर भी आऊंगा। बिल्कुल। धवले जी। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया था और जनता ने सुशासन चुना है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की एक बेहतरीन और बेमिसाल मैंडेट वाली सरकार आ रही है। गुड गवर्नेंस के नए प्रतिमान मध्य प्रदेश में स्थापित किए थे, उन्हीं प्रतिमानों को मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है, जन आकांक्षाओं पर सम्मान को चुना है और भारतीय जनता पार्टी को जन आशीर्वाद दिया। चलिए, एग्जिट पोल में तो आपने अपना फाइनल कमेंट दे दिया है, लेकिन अभी फाइनल मैंडेट बाकी है, जनता की आवाज बाकी है, जो कि 3 दिसंबर को आप IBC 24 पर सुनेंगे। और तब हम चर्चा करेंगे राहुल कि ये जो एग्जिट पोल थे, एग्जैक्ट पोल में कितने तब्दील हो पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सरमन जी, अजय जी, धर्मेंद्र जी हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो आकांक्षा, एक चीज है, आपने दर्शकों को बता दें कि ये एग्जिट पोल ही है। वाकई ये एग्जिट पोल है जो लाखों लोगों के बीच हुआ होगा अगर सबके आंकड़े देखें, लेकिन जनता ने करोड़ों वोट दिए हैं, करोड़ों वोट दिए हैं। तो IBC 24 पर, जैसे कि आकांक्षा ने भी बताया, एक भव्य स्टूडियो के जरिए हम आपको सुबह 6 बजे से लगातार हर अपडेट सबसे पहले आपको बताएंगे और हर तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे, नेताओं की हर मूवमेंट सबसे पहले दिखाएंगे। और सिर्फ 230 रिपोर्टर नहीं, हमारे पास बूथवार इन्फॉर्मर भी हैं जो हमें हर बूथ का अपडेट देंगे। तो अगर आपको सही और सटीक जानकारी है तो IBC 24 पर जुड़े रहिए। अगर आप कंफ्यूज होना चाहते हैं तो कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड है, आज का नहीं, 15 सालों का रिकॉर्ड है, यही आप हमारे साथ जुड़िए। बिल्कुल, रिजल्ट मतलब सबसे फास्ट रिजल्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ IBC 24।